हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एलसीएम से रिलेटेड ट्रिक के बारे में सिखाऊंगा। तो ये पहला कंडीशन है एलसीएम से रिलेटेड के लिए, और कंडीशन क्या है वो है अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड करे। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो पहला क्वेश्चन है ए नंबर। आप देख रहे हैं कि छोटी संख्या क्या है 20, और 20 40 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स में। इट मीन्स क्या करना है, मुझे 20 को कैंसिल कर देना है, नहीं लेना है। बच गया क्या 40, ये 40 ही क्या हो गया एलसीएम हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 20 छोटी संख्या है और बड़ी संख्या 40 है, पूरी तरह से कट जाएगा 2 टाइम्स में, और 60 भी कट जाएगा 20 के टेबल में। तो क्या करना है, हमें 20 को कैंसिल कर देना है। ठीक है, अब देखिए बच गया 40 और 60। अब इस दोनों में सबसे बड़ी टेबल को हमको कंसीडर करना पड़ेगा, सोचना होगा। तो सबसे बड़ा टेबल कौन सा है 20। 20 एक ऐसा टेबल है जो 60 को भी काटेगा और 40 को भी काटेगा। तो किसी एक नंबर को आप कैंसिल कर दीजिए। तो चलिए इसे ही कर देता हूँ। तो अगर 20 से इसको कैंसिल करें तो कितने टाइम में होगा, 3 टाइम में होगा। और बच गया आपका 40। 3 और 40 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 3 और 40 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएंगे 120। यही क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, ये थोड़ा न्यू वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। अब देखिए सबसे छोटी संख्या 12 है, और 12 के टेबल में 24 भी आता है। 24 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा और 72 को भी पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो किसी एक संख्या को डिवाइड कर दे तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं हम लोग कि 12 जो है 24 को भी डिवाइड कर रहा है और 72 को भी कर रहा है। इट मीन्स क्या करना है, मुझे 12 को कैंसिल कर देना, नहीं लेना है। अब देखिए 24 के टेबल में 72 आता है क्या, आता है 3 टाइम्स में। 24 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 टाइम्स 3 वो 72 हो जाएगा। इट मीन्स 24 को भी हमें नहीं लेना है। बच गया क्या 72। 72 ही आपका एलसीएम है। नेक्स्ट 10 40 को भी डिवाइड करेगा और 8 को भी 80 को भी डिवाइड कर देगा। तो 10 को कैंसिल कर दीजिए। अब 40 के टेबल में 80 आएगा क्या, 40 80 को आराम से डिवाइड कर सकता है 2 टाइम्स में। तो 40 को भी आप कैंसिल कर दीजिए। बच गया क्या 80। यही आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया। उम्मीद में समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ई आप लोग के सामने आ चुका है, और इसमें भी वही काम करना है। छोटी संख्या को देखिए, कोई बड़ी संख्या को काट रहा है क्या, बिल्कुल 15 5 के टेबल में आएगा तो 5 को कैंसिल कर दीजिए। और 30 15 के टेबल में आता है, पूरी तरह से डिवाइड कर देगा तो 15 को भी कैंसिल कर दीजिए। और 60 30 के टेबल में आ जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, उसे कैंसिल कर देंगे। और 120 60 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो 60 को भी कैंसिल कर देंगे। बच गया क्या 120। यही क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड कर रहा है, और हम लोग उसे क्या कर रहे हैं, कैंसिल करके एलिमिनेट करते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं, और अंत में जो बच गया वही उसका एलसीएम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ चुका है, क्वेश्चन नंबर एफ। और इसमें भी सेम उसी तरह से है। 5 15 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा, 5 को कैंसिल कर देंगे। 15 45 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा 3 टाइम्स में, तो 15 को भी कैंसिल कर देंगे। 90 45 आराम से इसे डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स में, तो 45 को भी कैंसिल कर दिया। और 180 को 90 पूरी तरह से डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स में, ये भी कैंसिल। बच गया क्या 180। यही आपका एलसीएम हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है कंडीशन नंबर 2। अगर सेकंड कंडीशन क्या होता है, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड नहीं करे। इससे पहले वाले में क्या था, डिवाइड करे, इस बार क्या है डिवाइड नहीं करे, तो फिर क्या करेंगे। तो सेकंड कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि 10 और 15, 10 के टेबल में 15 नहीं आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा बड़ा टेबल लेना है, बड़ा नंबर लेना है जिसके
टेबल में जिसके जो कि दोनों को पूरी तरह से डिवाइड करता हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 5 एक बड़ी नंबर है, बड़ा टेबल है जो कि 15 और 10 दोनों को काट सकता है। 5 से बड़ा ऐसा कोई टेबल नहीं है जो कि 15 और 10 दोनों को काट सके। तो हमेशा हमें बड़ी वाले टेबल को लेके चलना है। तो चलिए, तो अगर हम 5 के टेबल से काटें तो किसी एक को कैंसिल कर दीजिए। 3 टाइम्स में हो जाएगा ये, और ये जो 3 टाइम्स में होगा उसे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो गया? 30। यही आपका एलसीएम हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं बी नंबर। अब देखिए 40 और 50, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है, बड़ा टेबल जो कि दोनों को काटता हो? तो 10, हम लोग 10 ले सकते हैं। तो किसी एक को आप कैंसिल कर दीजिए 10 के टेबल से। तो 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और इस 5 से इस 40 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 200। यही आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में आप देख सकते हैं कि 20 जो है वो छोटी संख्या 80 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। पहले वाला कंडीशन को यूज़ करना है हमें। अभी जो फर्स्ट वाला पहले जो क्वेश्चन किया था वो भी रूल को ध्यान में लेके चलना है। तो ये कैंसिल हो रहा है, तो हमें क्या करना है? 20 को ख़त्म कर देना है, कैंसिल। अब बच गया 50 और 80। अब सबसे बड़ा ऐसा टेबल लीजिए जो कि दोनों को काटता हो। तो 10 फिर से ले लेते हैं। ऐसा और कोई टेबल है भी नहीं जो 50 और 80 को काटता हो 10 के अलावा। तो चलिए 10 को लेते हैं। तो 10 से हम किसी एक नंबर को काट देते हैं। तो 80 को मैंने काटा 8 टाइम्स। अब इस 8 से क्या कीजिए? 50 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने हो जाएंगे? 400। यही क्या हो गया? एलसीएम हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर डी हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में भी ध्यान रखना है, ये जो टाइप है वो डिविजिबल नहीं हो, डिवाइड नहीं हो। तो चलिए करते हैं। तो इस बार क्या है कि 3 नंबर है, तो किसी 2 नंबर को आप कंसिडर लेके चलेंगे पहले। तो चलिए पहले इसी को ले लेते हैं हम लोग, 20 और 30 को। ठीक है, तो 20 और 30 में सबसे बड़ा नंबर लेते हैं जिससे कि दोनों डिवाइड होता हो। तो 10 से दोनों हो सकता है, तो किसी एक को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो 3 टाइम्स में हो जाएगा, और 3 से आप क्या कीजिए? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितने हो जाएंगे? 60। ठीक है, और 12 जो है वो 60 के अच्छी पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है 12। तो इसको कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे। तो बच गया क्या आपका? 60। यही आपका एलसीएम हो गया। तो पहले वाला रूल को भी ध्यान में रखना है। अगर कोई पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो उससे आपको डिवाइड कर देना है, कैंसिल कर देना है। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर इस रूल को यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर ई में आप देख रहे हैं कि 8 जो है वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग? कैंसिल कर देते हैं इसको, 4 को। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? आप देख रहे होंगे कि 16 भी 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो इसे भी कैंसिल कर दीजिए। अब आप बच गया क्या? 10 और 16। अब 10 और 16 को ऐसा सबसे बड़ा कौन सा टेबल है जो कि 10 को भी और 16 को भी कैंसिल कर सकता हो? तो 2 हो सकता है। 2 के टेबल में 10 भी आता है और 16 भी आता है। तो किसी एक को आप कैंसिल कर दीजिए। तो 2 के टेबल में अगर हम कैंसिल कर दें इसे, या इसे नहीं करके इसे ही कर देता हूँ, 16 को आसानी होगा मल्टीप्लाई करना। कितने टाइम्स में होगा? 8 टाइम्स में होगा। 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 80। यही आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर ऐप करते हैं। क्वेश्चन नंबर ऐप में आप देख रहे हो कि 7, 11 और 3 है। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जो किसी 2 को काटता हो या 3 को काटता हो, और कोई नंबर किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कुछ मत कीजिए, बस सीधे डायरेक्ट आप इसको क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 77 इंटू 3। कितने हो जाएंगे? 3 से 21 और 21, 21, 22, 23। तो आपका आंसर हो गया 231। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आरआरबी 2018 में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो रूल मैंने ऑलरेडी बता दिया पहले। तो आप देख रहे हैं कि छोटी संख्या जो कि 7 है वो 35 को पूरी तरह से कैंसिल कर रहा है। तो क्या करेंगे, हम लोग 7 को क्रॉस कर देंगे। उसके बाद अब 35 और 56, ऐसा कोई टेबल है जो कि 35 और 56 को कैंसिल करता हो पूरी तरह से, तो वो है 7। ठीक है, तो 7 से हम 35 को भी काट सकते हैं और 56 को भी काट सकते हैं। तो चलिए किसी एक को आप कैंसिल कर दीजिए। तो अगर मैं इसे कैंसिल करूँ तो 7 8 जा 56, तो 8 टाइम्स में कैंसिल हो गया। और इस 8 को 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 35 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, करके देख लेते हैं। तो ये हो गया 24, ये हो गया 20। इट मीन्स आपका आंसर हो गया 280। कौन सा आंसर है, ए नंबर, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए टाइप 2 आपके सामने आ चुका है और इस टाइप 2 में हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें भी आपका क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर्स मल्टीपल के फॉर्म में दिया गया है और उसका हमें एलसीएम निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी जूनियर क्लास में कर रखा है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको बताता हूँ, काफ़ी आसान है ये। तो एलसीएम के लिए क्या होता है कि हमें सारे नंबर्स को लेना होता है, कोई भी एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि क्या मिल रहा है, 3 ले लेता हूँ, उसके बाद 4 ले लेता हूँ, देन 5 ले लेता हूँ और 7 ले लेता हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने एक भी डिजिट नंबर छोड़ा नहीं है और इसमें भी हमें ज़्यादा वाले वैल्यू को लेना होता है। तो यहाँ पर तो सिंगल ही है, इसलिए मैंने सिंगल सिंगल सभी को ले लिया। अब कुछ नहीं करना, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपको, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गए 21 और मैं इसको कर दूँ तो ये हो जाएंगे 20। ये मल्टीप्लिकेशन मैंने आसानी के लिए किया है, आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यही क्या हो गया, आपका एलसीएम हो गया। काफ़ी आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही काम करना है। सबसे पहले मुझे जो नंबर है 5, सबसे पहले मैं छोटा वाला ले लेता हूँ 3, उसके बाद 5, इसके बाद 8, उसके बाद 13। कोई भी डिजिट नंबर छूटना नहीं चाहिए। अब इसमें देखिए कि सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है, चूँकि एलसीएम निकालना है इसलिए सबसे बड़ा वाला। तो 5 के पावर 2 है और 5 के पावर पे 5 है, तो सबसे बड़ा वाला लेना है। तो 5 to 2 और 5 लिख दीजिए। 3 के पावर पे 4 है और यहाँ 3 के पावर पे 5 है, तो 3 to the पावर 5 वाले को ले लीजिए। और 8 to the पावर 5 सिंगल ही है और 13 के पावर पे 5 है। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यही आपका एलसीएम है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो बड़ा सा नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ चुका है और इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे जो पावर है वो नेगेटिव है। तो सबसे पहले मैं आपको डिजिट लिख देता हूँ, जो पहले तरीका है लिखने का। आप 3 लिख लीजिए, पहले छूटना नहीं चाहिए एक भी डिजिट। उसके बाद आप 5 लिख लीजिए, 7 लिख लेंगे और कोई नंबर छूट तो नहीं रहा है, नहीं, ठीक है। अब हमें ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम बड़ा वाला, उसे कंसीडर करना, उसे लेना है। तो अब यहाँ देख रहे हो क्योंकि माइनस भी है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि -2 और -5, -2 और -5 में बड़ा कौन सा होगा। तो -2 और -5 में बड़ा होगा -2 वाला। जब भी माइनस आता है तो जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा हो जाता है और छोटा वाला नंबर बड़ा हो जाता है। ये रूल्स है, ये तरीका है। और अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे मान लीजिए किसी को आप उधार देते हैं, तो अगर किसी को आपने 2 रुपया उधार दिया है और किसी को 5 रुपया उधार दिया है और आपके घर में एक ही चेयर है और दोनों ही पर व्यक्ति आ जाए, तो आप किसको चेयर बढ़ाएंगे? कम उधार लेने वाले को चेयर दीजिएगा, ज़्यादा उधार वालों को दीजिएगा नहीं, क्योंकि उन ज़्यादा उधार वालों की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है।
एज़ कम्पेयर टू कम उधार वाले की। तो ये भी एक तरीका है समझने के लिए, मैंने बताया। तो सिंपल सा बात याद रखना है, अगर नेगेटिव साइन है तो जो छोटा नंबर होगा वही बड़ा होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। तो 3 देखिए, 3 का वैल्यू कितना है, -6 है, और कहीं 3 तो दिया नहीं है तो -6 लिख लीजिए आप यहाँ पे। 5 का वैल्यू देखिए, यहाँ पे एक -5 है और -2 है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, -2 बड़ा होगा। और 7 में आप देख लीजिए, 7 में तो पावर 9 है और एक 4 है, तो पॉजिटिव है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। यही क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया, यही आपका आंसर है। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एचसीएफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।